तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं आलता, और क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में हम लगाते हैं तो इसीलिए, और टाइम है भी तो लगा ले रहे, क्योंकि लड्डू के पापा भी नहा ही रहे हैं। बच्चों को मैंने नहला दिया है, सब लोग रेडी हो गए हैं। और कल मैंने ड्राइविंग वाला वीडियो डाला ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शर्म, बहुत सारे नहीं, एक दो, कि शर्म नहीं आता है। हाँ, कमेंट आ रहा था शर्म नहीं आता है, अब ये भी सीख रही है ड्राइविंग सीखने की क्या ज़रूरत है। और पति को नहीं बैठाई है आगे, ड्राइवर बैठ गया है फ्रंट सीट पे और ये ड्राइविंग सीख रही है। तो मेरा पति भी जब आगे बैठे होंगे ना, तो उनके साथ ड्राइवर ही बैठा होगा, मैं नहीं बैठी थी। या दुनिया में किसी के भी पति सीखे हैं ना, अगर सीखे हैं मतलब ड्राइवर, तो जो सिखाता है वही आगे बैठता है। इसमें शर्म और लाज का कोई वो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है हर काम आना चाहिए। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो मैं कुछ कर नहीं सकती भाई, आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड कीजिए कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। मुझे पता है लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और करना भी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके लिए हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहें। और ये बिल्कुल मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको करना है तो उसमें आप भाई, पति, पापा, इन सब पे डिपेंडेंट रहो। नहीं, आप खुद कर सकते हो और इसमें शर्म लाज की बात नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और मैं जो कर रही हूँ वो मेरे पति को भी पता है कि हाँ, ड्राइविंग मुझे नहीं लगता इतनी कोई बड़ी बात है जिसको ऐसे बोला जा रहा है कि इसको लाज नहीं है, शर्म नहीं है कि ड्राइवर आगे बैठ गया है, ये पीछे बैठी है। तो मेरे को तो पहले हंसी भी आई, मैं सोची यार कैसे कैसे सोच के लोग हैं। वहीं पे बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि दिया बहुत सही कर रही हैं और हमें इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा सोच अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, मुझे ऐसा लगता है सबको खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ चलो है घर वाले, पति हैं, भाई है, पापा है, सबको ही है। लेकिन जहाँ आप कर सकते हो वहाँ तो कम से कम अपने पे अपने से ही करो। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा आलता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और लड्डू के पापा भी नहा के आ गए थे। तो वो जब देखे ना कि मैं रिकॉर्ड मतलब ऐसे आलता बन लगा रही हूँ, तो उनको नहीं पता था कि मैंने कुछ कैप्चर किया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये सुंदर लग रहा है, इसको कैप्चर कर लो। फिर उसके बाद से पति देव ने भी कुछ कुछ बातें की है, तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। आप लोग में कौन कौन, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे होता है ऐसे कि पूरा मतलब श्रृंगार वगैरह करके ही पूजा? मुझे को लगता है सब जगह ही होता होगा। आलता कौन कौन नहीं लगाता होता, किसके वहाँ नहीं चलता, वो भी कमेंट कीजिएगा। रंगती थी तो लगा लेती थी, या फिर चाची वाची रंगती थी तो मैं भी खड़ी हो जाती थी कि मेरा भी रंग आ जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं या तो बिछुए से स्टार्ट करना चाहिए या तो एड़ी से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने अपना एड़ी से स्टार्ट किया और मेरा कुछ ऐसा आ रहा है पैर का। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अभी नेल पेंट मेरे को लगाना है इस पर, तो नेल पेंट लग जाएगा तो प्यारा लगेगा। बाकी यहाँ आज मैं पहन ली हूँ रेड पूरा, और चूड़ी भी कुछ ऐसा पहना हुआ है। तो ये आई थिंक पिछले नवरात्रा में मैंने लिया था, तो मैं अभी भी पहन रही हूँ इसको। मुझे अच्छा लगता है ऐसे मतलब रेडी वेडी होना और पूजा पाठ में, तो मैं हो गई हूँ। इसी के साथ लड्डू आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो सब बोल रहे हैं कि इसको शर्म नहीं, सब नहीं, एक दो जन, इसको शर्म नहीं है, पति को पीछे बैठा दिए, ड्राइवर को आगे बैठा करके ड्राइविंग सीख रही है। एक्चुअली ये वो लोग हैं ना जिनको कम नॉलेज है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बेंगलोर में ड्राइविंग स्कूल होता है, और वहाँ एडमिशन कराने के बाद जो ट्रेनर होते हैं कार लेके आते हैं और वो खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो खुद जो ट्रेनिंग देगा वो तो साइड में बैठेगा ही, ठीक है। उनके पास वो होता है, क्लच होता है, हाँ, उनके पास एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, उनके सब पास कुछ दोनों होता है। साइड में होता है, मतलब क्लच दोनों नहीं, साइड क्लच तो बाइक में होता है। नहीं, क्लच उसमें भी होता है। हाँ, तो वो ठीक है, होता है, तो उनके ब्रेक साथ होता है, एक्सेलरेटर होता है और एक क्लच होता है। क्लच होता है। तो ये सारा एक्सेस उनके पास भी होता है। और गियर, और जो वो कि गियर भी वही पकड़ते हैं। वो ऐसे हैं लोग कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि उन लोगों को मालूम नहीं है कि हाँ ड्राइविंग स्कूल होता है, उनको नॉलेज नहीं होगा। तो
यहाँ पे होता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। चलो इनकेस अगर ड्राइविंग स्कूल ना भी हो तो अगर कोई मुझे कार सिखा रहा है तो वो क्या पीछे बैठ के सिखाएगा? आगे से ही बताएगा ना कि ये चलाओ वो चलाओ, हाँ है ना? हाँ। अब कोई बाइक सिखाएगा तो वो बाइक पे हमको बैठा के खुद तो नीचे नहीं खड़ा रहेगा। आप हमको सिखाए तो आप पीछे बैठे थे ना, तो कार भी वैसे ही सीखता है। अब कोई एरोप्लेन नहीं, सिखाएगा तो नीचे जमीन पे खड़े होकर थोड़े उनके पास लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते तो हैं, मुझे मालूम इस नहीं चीज होगा। का लाज नहीं है भाई कि मेरे पति मेरे साथ पीछे बैठे थे और ड्राइवर मेरे को सिखा रहा था। जब सीख लूंगी तब मैं किसी और को बैठाऊंगी तो वो लाज शर्म की बात है कि यार पति को पीछे बैठा दिया या जो भी, तब आप बोलोगे तो समझ में आएगा। अभी तो सीखा नहीं है, पता चला पति को बैठा लिए, ठोक टाक दिए, तो फिर क्या फायदा होगा कि यार कहाँ से ड्राइविंग सीखने का भूत सवार हुआ। और ऐसा है कि घर में जब गाड़ी होगी तो दोनों को चलाना आना चाहिए, क्योंकि इन इमरजेंसी कभी कुछ हुआ या हम लोग कहीं जा ही रहे हैं तो अगर ये नहीं कंफर्टेबल है तो मैं चला पाऊँ, मैं नहीं हूँ तो ये चला पाए। जैसे स्कूटी में होता है, कभी कुछ भी होता है तो मैं पहले इनको ड्रॉप करती थी ऑफिस के पास, इनके कोयम्बटूर में ना, नया नया जब सीखी थी तो बोलते थे जब बस छूट जाता था कि चलो सुच्ची छोड़ दो मेरे को, तो मैं जल्दी से छोड़ के आती थी वहाँ पे। कभी कभी बाहर तक छोड़ के आती थी, नीचे दीदी को बोलती थी लड्डू को आप पकड़िए, मैं आती थी। तो होता था ऐसे, तो आना ही चाहिए। कभी कुछ हुआ, मान लीजिए तबीयत ही खराब हो गया, इनका ही हो गया कि इनको नहीं चलाना हुआ, फीवर है या कुछ है, तो मैं चला पाऊँ। और इसमें मुझे लगता है सारी लड़कियों को सीखना चाहिए, सारी लड़कियों को अपने पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई चलो घर में जेंट्स है तो हम कुछ नहीं करें। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियां नहीं ड्राइव कर सकती हैं या नहीं सीख सकती है, सब कुछ करना चाहिए। तो सबको हैप्पी नवरात्रा और हैप्पी उगादी। हैप्पी उगादी स्पेशली, क्योंकि इधर चल रहा है और इधर थोड़ा इसी वजह से छुट्टी का माहौल लग रहा है आज, जिस वजह से लड़के पापा नहीं गए हैं ऑफिस। और नवरात्रि तो हम सब लोगों को, क्योंकि अब 9 दिन दुर्गा माँ रहेंगी, तो चलिए जल्दी फटाफट से पूजा पाठ कर आप लेते लोग हैं। मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं घर पे पहले पूजा कर रही हूँ, और मैंने ये सुना है कि खड़े होके बिल्कुल नहीं करना चाहिए पूजा, क्योंकि उसमें आप भगवान की पूजा नहीं करते। तो मेरे को आसनी मंगाना है, हो सकेगा तो आज लेके आऊँगी मैं, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही हूँ आसनी लेके आने के लिए, बट नहीं लेके आई हूँ, तो अब लेके आऊँगी। और हम लोग कभी भी बाहर वगैरह पूजा करो या जहाँ भी करो, वैसे भी कहीं जाते भी है ना, मतलब वैसे कहीं ट्रैवल करते हैं ज़्यादा दूर या जो कुछ भी, तो घर पे पहले माथा टेक के ही जाया जाता है या आया जाता है। आके सबसे पहले मंदिर में ही आते हैं हम लोग। तो पहले अपने घर की पूजा को हम लोग देवता को पूजा कर लेंगे, मतलब देवता तो क्या, घर पे जितने भगवान जी हैं जैसे वो को पहले भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाहर मंदिर। तो अभी जाते हैं, लेकिन उससे पहले घर में पूजा कर लेते हैं। फाइनली अभी हम लोग बैठ गए हैं इस पे। मेरा ये जो टीका लगाया है वो थोड़ा पीला जैसा दिख रहा है। छुटकी यहाँ पे बैठी है, और अभी मेरे को छोड़ के फिर लड्डू के पापा आएंगे तो अनुष्का को लेके जाएंगे, क्योंकि पास में ही जाएंगे। लेकिन मैं अब ब्लॉग बंद कर रही हूँ, थोड़ा ठीक से बैठ जाती हूँ, क्योंकि साड़ी पहना है तो इस साइड से बैठी हूँ। तो यहाँ पहुँच गई थी मैं फाइनली मंदिर में, और मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ पे अर्चना होता है, तो यहाँ पे मैं अकेले थी। लड्डू के पापा मुझे ला करके छोड़ दिए थे, मुझे और छुटकी को। उसके बाद लेने गए थे अनुष्का को, क्योंकि घर के पास ही है, हनुमान टेम्पल भी है और दुर्गा माँ का भी टेम्पल है, यानी कि देवी टेम्पल है। तो पहले देवी टेम्पल हम लोग गए, उसके बाद हनुमान जी के भी टेम्पल गए। तो यहाँ पे मैं और छुटकी दोनों जन पहले माथा टेक लिए, आशीर्वाद ले लिए, पंचामृत जो भी चीज़ें थी वो सब ले लिए। और उसके बाद से छुटकी एकदम पूरा देख रही थी कि मंदिर में घंटी वंटी सब बज रहा था, तो ध्यान दे रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे पापा है और इधर लड्डू अपना बस लेके आया। तो ऐसे अब हम लोग आ गए हैं हनुमान मंदिर। चलिए मंगलवार हनुमान मंदिर का फास्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो करना है। आप दोनों कान में ये वो डाल लिए हैं।
लाल वाला पूरा लगे वो होगा। गिलास ठंडा होता है इसमें। लड़कियों को नहीं लगता है वैसे। ठीक है। उसके बाद मैंने ना क्या किया ना, मेरे को ये दिख गया डंडी, तो मैं ना राम राम लिख रही थी, तो यहाँ पे मैंने छुटकी के मुंह पे लिखा पहले राम। सबको ही एक्चुअली मुंह थोड़ा तो घूम ही रहा था, बट फिर भी ट्राई किया और वैसे ही लिख दिया उससे। छुटकी का तो पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि हिला देती है। यहाँ मंदिर में जब भी आओ ना तो मिल जाता है वो गुलाब, तो गुलाब को मैंने लगा लिया है अपने कान के ऊपर। यहाँ मैंने अनुष्का पे भी लिख दिया राम, और ये, और फिर उसके बाद से लड्डू पे भी लिखा दिखा के कि लड्डू देखो मौसी को भी बनाया है, तुम भी बनवा लो। मैं दिखा रही थी कि देखो मौसी भी बनवाई है, तुम भी बनवा लो। तो यहाँ मैं फिर लड्डू पे भी लिखी। कैसा लगा मंदिर आके गाइस? क्योंकि मैं यहाँ पे लगाई हूँ रोज़, अनुष्का भी लगा ली है एक रोज़। और लड्डू को देख सकते हैं, राम, इनका भी राम लिखा हुआ है, इनका भी राम, इनका भी राम, और इनका टीका भी लगा है जैसे मेरा लगा है। तो अभी इन लोग को छोड़ देते, ये लोग जाएं और उसके बाद से हम जाएंगे। जाइए। बट पड़ोस से आ गया है हमारे लिए जूस, 1 2 और 3 1 4। आद्या जी भी आ गई हैं कि मेरे को खिलाइए लोग भाई। अटक जाएगा, उसको अटक जाएगा। कैसा है? अच्छा, मीठा है। अच्छा तो है। इधर काजू किशमिश खीरा अंगूर कसा भी रहा है, आम, घी, तुलसी, घी भी है। मतलब कितना सारा चीज़ है।